अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा या आम जीवन में सुना भी होगा कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है या क्यों किया जाता था? देखिए, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। तो चलिए आज हम सब इस मजेदार सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि यह प्रथा कब शुरू हुई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, क्या अब भी ऐसी कोई प्रथा है या होता है ऐसा, यदि नहीं होता है तो यह कब बंद किया गया और किस कारण बंद किया गया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज जानने वाले हैं इसको डिटेल में। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RCLLB में। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी। देखिए, तब यह प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज आए और उन्होंने शासन शुरू किया और उन्होंने इस प्रथा को कानून बना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 को पास किया और सभी अदालतों में इसे भी लागू कर दिया। देखिए, उन्होंने इस एक्ट के तहत उन्होंने क्या जो है कंडीशन कर रखी थी, आज की वीडियो में वह भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के तहत जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे वह गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते थे और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे या शपथ लेते थे। जबकि ईसाइयों के लिए क्या है कि बाइबिल को सुनिश्चित किया गया था, क्योंकि उस समय अपने धर्म के प्रति लोगों का झुकाव काफी हद तक था और यह माना जाता था कि कोई भी भारतीय अपनी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेगा या कसम खाता है तो वह झूठ नहीं बोलेगा। तो कसम खाने की जो प्रथा है वह काफी दिनों तक चलती रही और अपने भारत में आजादी के बाद भी कसम खाने की प्रथा जारी रही है। लेकिन इसे खत्म कब किया गया, इसे समाप्त कब किया गया, वह भी जान लेते हैं। तो 1969 में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया या यह प्रथा समाप्त हो गई। 1969 में जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके जगह पर ओथ एक्ट 1969 को पास किया गया। इस एक्ट के तहत क्या है, पूरे देश में एक समान शपथ कानून को लागू किया गया और इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप बदलाव किया गया और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी ये सभी के लिए अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि मैं कहूंगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। यह किया गया है और यह भी जान लेते हैं कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं स्वयं भगवान के रूप होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस कंसेप्ट को बहुत सरल तरीके से आप सभी के बीच रखा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा।